प्यारे बच्चों नमस्कार। आरएस पॉइंट पे मैनुअल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स इस लेक्चर में। पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पे हम फोकस कर रहे हैं। स्टार्टिंग है आपका क्लास 10 का, उस पर हम फोकस करेंगे। एनसीईआरटी के बुक का ऑलरेडी सोल्यूशन हम कर रहे हैं, बट ये जो साइड बुक आपकी होती है आरएस अग्रवाल, उसके हम क्लास 10 की जो बुक है उसके चैप्टर का सोल्यूशन हम करेंगे। सभी क्वेश्चन को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हिंदी में करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुपद का पार्ट 1 कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 21 तक का सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेटेड है जो आपके लिए हेल्पफुल करेंगे। प्रश्नावली 2A। आइए शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो शुरू किया जाए। देखिए बेसिक फंडामेंटल, तो पहले हम कुछ रूल्स को समझ लें। देखिए पहला क्या कर रहा है स्टूडेंट, हम लिख लें ये बहुपद के शून्यक दिए हों तो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये शून्यक दिया है तो हम क्या करते हैं, तो हम अगर मान लेते हैं कि माना बहुपद का पहला शून्यक अल्फा है, दूसरे का शून्यक क्या है, बीटा है। तो बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। इसी को याद रखना आपको, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, ठीक। अब दूसरा, अब आता है कि वेरीफाई भी करिए, सत्यापित कीजिए। तो अगर बहुपद दिया है तो सत्यापित कैसे करेंगे, शून्यों का योगफल क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर, बी है, ठीक है, तो बी हो गया। और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए है, तो माइनस बी अपॉन, ओके। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अचर पद हमारे पास क्या है, 3 है या सी है, तो सी हो गया। और एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, तो सी अपॉन ए। तो ये वेरीफाई करने के लिए आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम 13 पे बात करते हैं। ठीक है, 13 में क्या कह रहा है, ऐसे द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 और -6 है, ठीक है। बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की पुष्टि भी कीजिए, मतलब सत्यापित करना है, सिंपल सा, ठीक है। तो बहुपद है तो एक एक करके हम समझें। तो शून्यक के बारे में पहले, तो शून्यक अब हम आपको मानना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो हल माना, पहला शून्यक एक में लिख दे रहा हूं, बाकी सब हम अपने आप करेंगे। तो माना पहला शून्यक अल्फा इज इक्वल टू 2 है। दूसरा शून्यक बहुपद का, ठीक है, दूसरा शून्यक बीटा इज इक्वल टू क्या है, -6 है, ठीक। तो अब हमने फार्मूला निकाला, बहुपद इक्वल टू बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, बस यही वर्क है। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा आपका 2 -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -6। सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर यहां से कितना आएगा, -4x, और -4 आया, और यहाँ माइनस है पहले से ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस आ गया आपका 4x और -12। तो बहुपद हमें फाइंड आउट हो गया। बहुपद जो है वो px है, ठीक है, ये px हमने फाइंड कर लिया, ठीक, क्लियर। पहला पार्ट आपका कंप्लीट, बहुपद जो था वो हमने फाइंड कर लिया, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12। अब आइए कह रहा है कि बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच पुष्टि करनी है, संबंध की पुष्टि करनी है, मतलब ये जो आया है तो सत्यापित। अब ये जो पॉलिनोमियल्स है तो हम क्या करते हैं, हमको पता है बहुपद, देखिए शून्यकों का पहला योगफल क्या होता है, यहां से योगफल पहले निकाल लेते हैं, 2 - 6 हो जाएगा -4, ठीक। अब अगर हम फार्मूले की बात करेंगे तो फार्मूले में क्या लिखते हैं, -x का गुणांक, ठीक, और डिवाइडेड में क्या आता है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो देखिए जो फार्मूला है इसी को हमें करना है। तो x का गुणांक हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है। तो x का गुणांक 4 आ गया, तो माइनस लगा लिया यहाँ पे, 4 आ गया आपका, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है यहाँ पर, तो दिस इज द -4।
देखिए ये संबंध भी क्लियर हो गया, आपका वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया। दूसरा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल हमारे पास शून्य क्या है, 2 इंटू -6 है, मतलब -12 है। अब अगर हम फार्मूले से जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसको भी समझना है। आइए फार्मूले से जाते हैं तो हमारे पास लिखते हैं हम क्या, अचर पद, अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो देखिए अचर पद कितना है बेटा हमारे पास, यहाँ पर ये -12 है और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है। तो -12/1 मतलब -12 आ गया। ओके, तो ये देखिए इससे सत्यापित हो गया। तो ये जो संबंध था ये यहां से क्लियर हो गया कि बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की पुष्टि हो गई, सत्यापित हो गई आपकी। ओके, चलिए आइए 14 नंबर की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखिए 14 में क्या कर रहा है कि ऐसे द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2/3 और -1/4 है, बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की पुष्टि कर। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो उसको भी हम करेंगे। तो पहला शून्यक है हमारे पास, तो माना बहुपद का पहला शून्यक अल्फा है जिसकी वैल्यू है 2/3, और दूसरा शून्यक बीटा इज इक्वल टू कितना है, -1/4। ठीक, ये दो बातें हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट, अल्फा और ये आपका है, तो इसको अब समझना है। तो अब हम जैसे बहुपद की बात करेंगे, देखिए बहुपद, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुपद इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। ओके, अब एल्स देखिए वैल्यूज रखिए पहले, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए 2/3 -1/4 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू -1/, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए बेसिक फंडामेंटल क्या होगा, यहां से वर्क करना आपको। तो अब इसका अगर 12 एलसीएम लेते हैं, इसमें लेवल 12 एलसीएम, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3 चौक के 12 बस 6 हो गया, ठीक है, और 4 3 12 -3 हो जाएगा, ठीक, इंटू एक्स इज द बेसिक। क्लियर हुआ आपका, 4 3 12 और 3 चौक के 12, तो 4 दूनी 8 हुआ, यहाँ पे 8 और x, और यहाँ पे हो गया आपका -2/12, ठीक। अब इसका अगर हम 12, इसका भी एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, 12, देखिए दिस इज दियर 12x स्क्वायर -5x और -2, ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो वर्क है ना, तो यहां पर जो बहुपद है, तो बहुपद जो हमें फाइंड करना वो एक्चुअल में होगा क्या, जो न्यूमरेटर वाला है ना यही बहुपद होता है, ठीक है। हम आर शून्यकों के लिए क्या करते हैं, देखिए शून्यकों के लिए हम करते क्या है, ये आपको पता है स्टूडेंट, शून्यकों के लिए देखिए, शून्यकों के लिए देखिए हम क्या करते हैं कि जो बहुपद होता है px बराबर हम क्या करते हैं, 0 रखते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे बहुपद आया है, दिस इज 12x स्क्वायर -5x -2/12 है इक्वल टू 0, अगर हम कर देंगे तो देखिए क्या रिजल्ट मिल जाएगा, 12x स्क्वायर -5x -2। तो हमारे पास जो बेसिक बहुपद क्या मिलेगा, ये जो होगा px, जो आंसर हम कहेंगे बहुपद और क्या हो जाएगा, दिस इज द 12x स्क्वायर -5x -2, ठीक। ये तो फर्स्ट वे हो गया। अब सेकेंड वे भी हमारे पास है, देखिए सेकेंड में हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, जो अदर मेथड है उस पर भी फोकस कर लें। देखिए तो बहुपद निकल गया, अगर आपको दूसरा मेथड जैसे निकालना है तो सेकंड जो मेथड है उस तरीकों को समझो आप, सेकंड मेथड
अल्फा बराबर आपका कितना निकला दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, और एक बीटा जो हमने निकाला है दिस इज द -1/4। मतलब ये क्या है आपके शून्यक है। इसका मतलब ये क्या हुआ, दैट इज द मीनिंग आप समझो कि शून्यक दिया है तो मतलब ये x बराबर क्या दिया है 2/3। इसको सॉल्व करिए आप, इसको इधर लेके जाइए 3x = 2 या 3x - 2 = 0। ठीक, पहला हो गया। यहाँ पे देखिए ये भी इस वाले को x = क्या है -1/, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीपल कर लो आप, कितना हो जाएगा 4x - 1। ठीक, इक्वल टू -1, तो ये हो गया आपका 4x + 1 = 0। अब ये बहुशून्यक है तो शून्य को अब ये दोनों है पॉलिनोमियल लिंक आपस में क्या करेंगे हम मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद जो होगा इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन होगा 3x - 2 और दिस इज द 4x + 1, इसी का मल्टीप्लिकेशन। अब इसका मल्टीपल किया 3 4 = 12, 12x², 3 + 3x माइनस 8x, 2 का इसमें करेंगे और -2, सिंप्लीफाई कर लो आप 12x² - 5x और -2, दैट इज द आंसर। इज अ बेसिक, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अगला कह रहा है कि बीज संबंध, बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की पुष्टि करनी है। तो अब जो गुणांकों और शून्यकों के बीच की पुष्टि करनी है उसकी भी बात कर लेते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, वे आप किस तरह से आप इसको कर सकते हो। देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योग, देखिए योगफल बेटा तो जो दिया है 2/3 और -1/4। सॉल्व कर लीजिए इसको पहले, 12 एलसीएम हो गए तो 3 चौके 12 मतलब 8 और -3 मतलब 5/12। ठीक, अब जब फार्मूले की बात करेंगे तो क्या आता है माइनस और यहाँ पे x का गुणांक। ठीक, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा आपका x² का गुणांक। देखिए x का गुणांक मतलब x का गुणांक यहाँ पे क्या है हमारे पास -5 है, माइनस ब्रैकेट में -5 और y² 12 हो गया, जैसे 5/, ठीक, तो 5/12 हो गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया इससे यहाँ से। ठीक है, आइए अब गुणनफल पे बात कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल जब बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 और गुणित्ते -1/4, कितना हो जाएगा -2/12 या -1/6। ठीक, -2/12 1/6। अब देखिए इस रूल्स के थ्रू जाएंगे तो क्या आता है अचर पद, क्या लिखते हैं अचर पद, भागे में क्या आता है x² का गुणांक। ठीक, देखिए अचर पद यहाँ पे कितना है हमारे पास -2 है। ठीक है, सिंपल सा आप दिख रहा है आपको, अचर पद कितना है -2, तो -2 लिख लिया, और x² गुणांक कितना है 12 है तो -1 हो गया, तो -1/6। इससे ये संबंध भी क्लियर हो गया। ठीक है, इज द बेसिक। आइए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल कितना दिया है 12 दिया है। ठीक है, माना बहुपद, ठीक, बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक, शून्य कैसे हैं अल्फा बीटा है, तो अब इनका योग दिया हुआ है। ठीक है, योग दिया है का मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना 8, और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है गुणनफल कह रहा है, गुणनफल कितना आपका 12 है, गुणनफल हो गया। ठीक, अब बहुपद बराबर आपको पता है कि क्या होता है बहुपद, बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ठीक,
तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना 8 है, मतलब 8x हो गया। और उसके बाद क्या कर रहा है, प्रोडक्ट हो जाएगा तो प्लस 12 हो गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन है अगला कर रहा है कि इसलिए इनका बहुपद के शून्यक भी ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करके शून्यक भी निकालना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुपद आपका फाइंड आउट हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका फैक्टर करना है आपको, तो इसको फैक्टर करिए। एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 6x माइनस 2x और प्लस 12, ये आपका पहला पार्ट यहां से कंप्लीट। अब यहाँ पे इसको फैक्टर हम कर रहे हैं। सिंपली फैक्टर कैसे कर सकते हैं, मिडिल को स्प्लिट करना है तो कर दिया। x कॉमन हो गया यहाँ से, तो x माइनस 6 और यहाँ से माइनस 2 x माइनस 6। ठीक, फैक्टर हो गया आपका x माइनस 6 और फिर x माइनस 2। दो फैक्टर हमारे पास ये फाइंड आउट हो गए। अब शून्यक भी निकालना है तो शून्यक भी निकाल लेंगे। तो फॉर शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए जो ये बहुपद आपका px है, दिस इज द px बराबर हम क्या लिखते हैं, 0। x माइनस 6 x माइनस 2 बराबर 0। यदि x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा 6। दूसरा, यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर, ये आपके बहुपद निकल गए 6 और 2। ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग 0 है। ठीक है, तो शून्यकों का योग मतलब मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, और क्या है गुणनफल अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है -1 बेटा। ठीक है, योगफल और गुणनफल। तो बहुपद पहले हमको निकालना होगा। ठीक, अब आप इतना समझ गए हैं तो अब आप अपने आप से कर सकते हो। बहुपद इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस इनका योगफल इंटू एक्स प्लस इनका गुणनफल। देखिए एक्स स्क्वायर योगफल कितना है 0 इंटू एक्स और माइनस। ठीक, तो आपका रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक, अब ये तो पॉलिनोमियल हो गया आपका, ये px जो है ये बहुपद फाइंड आउट हो गया। ठीक, अब जैसे बहुपद फाइंड आउट हो गया, इसका गुणनफल कर लीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और एक फार्मूला आपको निकल रहा है इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, दैट इज द फार्मूला। तो इसी को लगा देना यहाँ पे, दिस इज द एक्स प्लस 1 हो जाएगा और एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ए बी, दैट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स। तो अब बहुपद शून्यकों के लिए जो हम वर्क करते हैं उसे अब करना है आपको। शून्यकों के लिए px इज इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं 0। जैसे px इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे, अब आगे का वर्क आपका ना खुद का। ठीक है, तो x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर 0। तो पहला, यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1। यदि x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर, ये आपका मिल गया बहुपद -1 और 1। ठीक, और पॉलिनोमियल क्या मिला, स्क्वायर माइनस। ठीक है, जो बहुपद की बात हुई थी मिल गया आपका। ओके, आइए नेक्स्ट, यहाँ देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग दिया है 5/2 और गुणनफल 1 है। ठीक है, इज अ बेसिक प्रॉब्लम जैसे पिछला वाला किया था। फ्रैक्शन वाले में आपको ध्यान रखना है, एलसीएम लेकर के उसको रिकैलकुलेट्स करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो शून्यकों का योग दिया है, तो मान लीजिए मूल जो है आपके शून्यक है अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया है 5/2 और गुणनफल दिया है अल्फा बीटा इक्वल टू। तो पहले बहुपद के लिए जो हमें वर्क करना है, एक्स स्क्वायर माइनस इनका योगफल इंटू एक्स और प्लस इनका गुणनफल। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए दिस इज द एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x और प्लस इनका गुणनफल दिया हुआ है 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको चूंकि एलसीएम लेना होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। 2 एलसीएम ले लिए हमने, तो सिंपल क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1।
ठीक है, बहुपद। ठीक है, अभी बहुपद के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बहुपद के लिए। तो अब ये बहुपद के लिए लिख सकते हो, फ्रैक्शन के लिए हमको ये इस तरह से याद रखना है, बहुपद के लिए। तो अब जो बहुपद क्या हो जाएगा, ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होगा ना, बहुपद, बहुपद हमारा क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। जो न्यूमरेटर्स में हमारे पास पार्ट है, एलसीएम लेने के बाद ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये न्यूमरेटर होगा, यही आपका बहुपद होगा। दिस इज 2x² minus 5x एंड प्लस हियर अल्फा बीटा जो आपका है 17 नंबर्स, और एलसीएम लिया है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो दिस इज द प्लस, ठीक, 2x² minus 5x और प्लस 2, ये आपका बहुपद होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको बता दिया था, तो सिंपल। अब इसी को आगे करना है, तो ये ध्यान आपको रखना है, फ्रैक्शन वाले में हमेशा थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर सही वो भी है, लेकिन थोड़ा सा ये परफेक्ट आंसर है, तो इसको ध्यान आप रखिए। ठीक है, दिस इज द px इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x² minus 5x प्लस, क्लियर। ठीक है ना, न्यूमरेटर वाला जो पार्ट होगा उसको लेना है। अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। अब इसका फैक्टर भी करके हमको मूल भी ज्ञात करने हैं, तो फैक्टर कर लेते हैं। देखिए फैक्टर क्या मिल सकता है, 2x² है, अब यहाँ पे 4 है, तो -4x कर लीजिए, -x कर लीजिए और +2 कर लीजिए, द बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ से अब क्या कर लेंगे आप, जनरली द फोकस ऑफ पॉइंट क्या होगा आपका, 2x कॉमन है, यहाँ से क्या हो जाएगा x -2, और इसमें क्या कॉमन है, -1, तो इज द x -2। क्लियर, 2x -1 और फिर यहाँ से आ जाएगा आपका x -2। ठीक, तो अब शून्यकों के लिए क्या करते हैं हम, px बराबर क्या करते हैं, 0 करते हैं। दिस इज 2x -1 द x -2 इक्वल टू 0। पहला, यदि 2x -1 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट x इक्वल टू कितना होगा, 1/2। ठीक, यदि और x -2 इक्वल टू 0, x बराबर, ठीक है, 1/2 एंड 2। तो अगर हम, ये मूल निकल गए, अब अगर हम इसका योगफल निकाल करके देखें तो हमें क्या मिलेगा, मूल जो हमारा निकाला क्या, 1/2 और +2, तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ गया, ये 5/2। और इनका प्रोडक्ट करेंगे 1/2 इंटू 2, तो कितना आएगा, 1 आ गया, यहाँ से 1। ये आपको स्टूडेंट केयर करना है कि जब फ्रैक्शन होगा तो ये जो फ्रैक्शन एलसीएम लेंगे, जब हम लॉसा लेने के बाद जो न्यूमरेटर में पार्ट होगा उसी को आपको पॉलिनोमियल मानना है। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। चलिए आइए, देखा बहुपद ज्ञात किए जिनके शून्यकों का योग फिर से √2 है और उनका गुणनफल इतना है। तो अब अल्फा, फिर से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, √2, और गुणनफल दिया है अल्फा बीटा, कितना दिया है, 1/3 दिया है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब 1/3 दिया है, तो अब फार्मूला फिर से वही करेंगे शून्यकों के लिए, बहुपद के लिए यहाँ पे, अब क्योंकि फ्रैक्शन है इसलिए लिखेंगे हम बहुपद के लिए। ठीक है, बहुपद के लिए तरीके बहुत सारे हैं, जिस तरह से आप करना चाहो। देखो बहुपद के लिए अगर जो फ्रैक्शन में है तो हम जो पोर्शन करते हैं बहुपद के लिए क्या होता है हमारा, px बराबर 0 होता है। और अगर हम px कैसे निकालते हैं, ये आपको पता है कि px अगर हमको फाइंड करना है तो हम लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये पार्ट आपका होता है। तो देखिए x² माइनस √2x और प्लस 1/3, ठीक है, 1/3 हो गया, प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ठीक, अब ये पोर्शन आपका यहां से हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो बहुपद मिला है स्टूडेंट्स, यहां से देखिए, अगर हम इस तरह से करें, देखिए तरीके बहुत सारे हैं, आप जो आपको सुटेबल हो, मैनर्स हो, उसको कर सकते हैं। तो ये बहुपद, अब यहां से बहुपद हम अगर लेना चाहें
तो बहुपद जो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है यही बहुपद हो गया, मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x+1 ये आपका बहुपद है। यही तो हमको फाइंड करना था, सिंपल। उनका गुणनफल द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग √2 तथा उनका गुणनफल 3 है, तो ये हमको मिल गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आई थिंक इज क्लियर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है, 18 नंबर 19 की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि x बराबर 2/3 और x इक्वल टू -3 द्विघात समीकरण के मूल है तो ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इक्वल टू 0, तो a और b का मान ज्ञात करिए। बहुत बेसिक फंडामेंटल है। x इज इक्वल टू क्या है, 2/3 और x इक्वल टू क्या है, -3, और कह रहा है इसके मूल है। ठीक है, मूल मतलब यहाँ पे ये ऑलरेडी मूल्स हैं, शून्य की हैं आपके इसके, ax स्क्वायर प्लस 7x और प्लस b इक्वल टू 0। ठीक, तो अब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, दोनों एक ही है, मूलों का योगफल। ठीक है, क्या होता है, माइनस यहाँ पे क्या होता है, x का गुणांक, ठीक, x का गुणांक और डिवाइडेड बाय हमारे पास x स्क्वायर का गुणांक, ये तो होता है आपका। ठीक, तो देखिए मूलों का योग ये दिया हुआ है आपके मूल्स, तो मतलब यहाँ होगा 2/3 और -3 इज इक्वल टू x का गुणांक यहाँ पे क्या है, 7 है। ठीक है, तो माइनस हो गया और यहाँ पे आ गया 7, और x स्क्वायर गुणांक क्या है, a है। अब इसी को हल करना है आपको, इसे हल करिए। 3 3 9, तो 2 - 9/3 इज इक्वल टू -7/a। ठीक, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, -7, मतलब -7/3 इंटू 7 -7/a। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 7 इंटू 3/7, दिस इज 3। a की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ओके, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3। अब इनका गुणनफल देखिए, मूलों का गुणनफल, मूलों का जो है गुणनफल हमको देख लेना है कि मूलों का गुणनफल कितना होता है। इट इज इंपॉर्टेंट, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल जो होता है इसको हम कहते हैं अचर पद, और अचर पद बटे में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये तो होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिए। तो मूल और अचर पद, तो अब देखिए मूलों का गुणनफल हमारे पास जो मूल है वो क्या है, 2 और 3 है, 2/3, तो 2/3 गुणित -3 बराबर अचर पद। अब जो दिया हुआ है अचर पद, इसमें क्या दिया है, b है, तो b हो गया और बटे में a आ जाएगा, दैट इज द b अपॉन a। ठीक, देखिए यहां से कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू b, और a का मान आपने 3 निकाला है, बस मल्टीपल कर दीजिए, इम्प्लाई b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6, तो a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -6 निकल सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप दो समीकरण बनाइए, ठीक है, क्योंकि इसके मूल हैं तो ये इसको संतुष्ट करेगा, सिंपली सेटिस्फाई करेगा, और उसके बाद फिर आप x बराबर 2/3 यहाँ पे रखिए, फिर x बराबर -3 रखिए, फिर उसको सिंप्लीफाई करिए। उस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट ये छोटा तरीका इस तरह से हम कर सकते थे क्योंकि मिडिल में यहाँ पे नहीं दिया था। हाँ, यहाँ देता, अगर x के गुणांक देता, b दे देता, तब प्रॉब्लम्स हो जाती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट से हट के प्रॉब्लम्स था, बट इज इम्पॉर्टेंट है, इसको थिंकिंग को समझिएगा और इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आप x बराबर इसमें 2/3 रख दीजिए और a इसमें रख दीजिए, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि x प्लस a बहुपद का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका बहुपद का गुणनखंड है, मतलब तो कह रहा है कि x प्लस a जो है, x प्लस a, ठीक है, बहुपद, बहुपद, ठीक, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ठीक, का गुणनखंड है, ठीक है ना, का गुणनखंड है, का गुणनखंड
इसका क्या मतलब हुआ, x इज इक्वल टू माइनस ए, बहुपद को संतुष्ट करेगा। ठीक, मतलब अगर मान लीजिए बहुपद आपके पास पी एक्स है तो दैट इज योर 2x² प्लस 2ax प्लस 5x माइनस प्लस 10 है, तो x सॉरी p माइनस a क्या होगा आपका, 0 होगा। कुछ करेगा, मतलब इस द p माइनस ऑफ a इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। तो बस यहाँ पे आपको रख देना है p माइनस a, तो यहाँ से होगा 2a², ठीक, माइनस यहाँ पर माइनस ए रखना है तो माइनस 2a² आ जाएगा जब यहाँ पे रखेंगे, और प्लस 5 इंटू माइनस ए और प्लस 10, सिंप्लीफाई कर लिए। यहाँ पे x के जगह पे माइनस ए रखना है, x के जगह पे माइनस ए रख दीजिए, ठीक है, वर्क हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो इसको यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ, 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए एंड प्लस 5 इंटू माइनस ए एंड प्लस 10 अब इक्वल टू 0। इस तरह से हो जाएगा। पुट द वैल्यू x के रिप्लेस पर, तो a माइनस ए स्क्वायर का करेंगे तो a² हो गया, 2a माइनस 2a², यहाँ से 5a, अब ये पोर्शन आपका कैंसिल, माइनस 5a इज प्लस 10 इक्वल टू 0, माइनस 5a इज इक्वल टू क्या होगा आपका, माइनस 10। ठीक, जैसे माइनस 10 निकल गया आपका, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10 अपॉन माइनस 5, तो a का मान 2 निकल गया। ठीक, आइए अब द लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। इसके 21 नंबर जो है इस पे बात करेंगे। क्या कह रहा है, यदि बहुपद का एक शून्य 2/3 है तो बहुपद के अन्य शून्य ज्ञात करना है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि x बराबर 2/3 जो है ना 1 है। अब इसको समझिए थोड़ा सा स्टूडेंट, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो 3x बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3x बराबर 2, मतलब या फिर 3x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब 3x माइनस 2 मतलब क्या हुआ कि 3x माइनस 2 बहुपद 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18 का एक गुणनखंड है ना। 3x माइनस 2 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। हम भाग विधि यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो भाग विधि की बात करते हैं, भाग विधि, ठीक है। आइए भाग विधि से वर्क करेंगे बेटा। तो देखिए 3x माइनस 2 लिखा और यहाँ पर लिखेंगे 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18, ठीक, ये यहाँ पे वर्क करना है। ओके, चलिए तो फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं पहला। तो अब रूल्स डिवीजन वाले आपको पता है, 3x माइनस 2, तो 3x³ जो है 3x³ को हम 3x से भाग देंगे फर्स्ट टर्म से, इससे कैंसिल और यहाँ से x², यहाँ पे जाएगा x²। ठीक, अब जैसे x² चला गया तो अब क्या करेंगे, आप मल्टीपल करना है हमको इससे, इज द इम्पॉर्टेंट इसका। तो यहाँ पे जैसे मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x³ और x² के इसमें करेंगे तो माइनस 2x। ओके क्लियर। देखिए बेसिक फंडामेंटल यही है जो इस तरह के क्वेश्चंस पर हमें होना चाहिए। और आगे का पॉइंट, इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस इज द माइनस प्लस, ये पोर्शन कैंसिल आपका, ठीक है। तो अब ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 18x², ओके, 18x² हुआ और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 15, ठीक। अब फिर से जो 18x² को हम 3x से डिवाइड करेंगे, दूसरा 18x² डिवाइडेड बाई 3x, तो x से x कैंसिल, यहाँ 6 हो गया, मतलब 6x जाएगा, तो प्लस 6x, ठीक। अभी 6x का इसमें हम गुणा करना है, तो 18x² और 6 2 12 माइनस 12,
ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जैसे माइनस करेंगे तो माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 27। ये तो हो जाएगा आपका 27x, और यहाँ से ये डाउन हो गया आपका, अब ये वाला डाउन होगा -18। ठीक, अब 27x को फिर से हमको डिवाइड करना है, किससे? 27x को हम फिर से 3x से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा +9। तो अब 9 का मल्टीपल इसमें कर दीजिए, तो दिस इज अ 27x और 9 2 = 18, -18। ठीक है, माइनस एंड प्लस, ये कैंसिल, सो 0 0। तो अब जो पॉलिनोमियल था इसके गुणनखंड हमको फाइंड आउट हो गया, फैक्टर फाइंड आउट हो गया। क्या क्या? देखिए 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18 है, तो इस इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसे 3x - 2, और दूसरा वाला दिस इज द x² प्लस 6x प्लस 9। ये इसका फैक्टर मिल गया। अब आपको पता है कि आगे आपको क्या करना है, सिंपल इज द फाइंड ऑफ फैक्टर। तो इसका तो पता ही कि ये आपका है 3x - 2, और ये क्या आपका x + 3 का होल स्क्वायर है। जैसे x + 3 का होल स्क्वायर, देखिए x² a² + b² + 2ab। ठीक है, इसे फार्मूला है आपका, 3 का वर्क कर सकते हो, तो a + b इसका वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, हो गया आपका। तो जो मूल की बात करेंगे, जो रूट्स की बात करते हैं, शून्यक की बात करते हैं, शून्यक। तो शून्यक क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये तो है ही 3x - 2 = 0, तो आपने यहां से निकाल लिया है कि x = 2/3। तो यहाँ पर x + 3 का होल स्क्वायर = 0 है, इम्प्लाई द x = क्या हो जाएगा -3 और -3। ये दो मूल से इसके निकल जाएंगे। द लॉजिकल और इम्पोर्टेंट बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे अगले एक्सरसाइज पर 2B का नेक्स्ट लेक्चर।